बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक बाय द नेम ऑफ क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स। उसका टॉपिक है विच इज़ बाय द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। उसका टॉपिक है बाय द नेम ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है everybody continues its state of rest or uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। देखिए इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि कोई भी बॉडी होती है ना, वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है या वो अपने यूनिफॉर्म मोशन में रहती है स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, जब तक उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगती। मसलन कोई चीज पड़ी है, एक एग्जांपल देता हूँ आगे। उसने एक एग्जांपल दी है कि उसने एक एग्जांपल दिया कि आप एक स्मूथ ग्राउंड के ऊपर अगर एक बॉल पड़ी है, अगर वो पड़ी रहेगी तो जब तक आप वो उधर ही रहेगी, जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। और अगर हम उसको कोई फोर्स लगाएंगे वो अपनी जगह से आगे चले जाएगी। तो आगे जाने पे जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो रुकेगी नहीं, ठीक है। ये न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। इस तरह वो कहता है कि बुक एक है, अगर आप बुक को रखेंगे टेबल पे तो वो उधर ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, सही है। उसके बाद जो है आगे आता है, वो कहता है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो मैटर की इनर्शियल प्रॉपर्टीज से भी डील करता है, ठीक है। इसलिए उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। इनर्शिया की जिस तरह डेफिनेशन थी कि वो जो है इनर्शिया की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है बॉडी की जिसकी बिना पे वो जो है कोई भी चेंज होती है ना अपने रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट के अंदर, उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है, ठीक है। इसी तरह न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना, वो मैटर की इनर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। इसीलिए उसको भी कहते हैं लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करती है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती है। तो जो मैग्नीट्यूड है ना एक्सेलरेशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाइड फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ बॉडी के, सही है। तो इसी तरह हम लोग एक्सप्लेनेशन अभी कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में वो कहता है कि एक फोर्स है, ठीक है, वो एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस कर रही है, बॉडी का मास जो कि m है, तो बॉडी जो है एक्सेलरेट करती है डायरेक्शन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इसी तरह वो कहता है अगर हम फोर्स को डबल कर देंगे ना तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगी। जिस तरह अगर 2f फोर्स कर देंगे एक्सेलरेशन भी 2f हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी तरह जो है वो कहता है, अभी आगे डेरिवेशन ये हम लोग शुरू से आपको डिराइव कराता हूँ, ठीक है। पहले वो कहता है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के, इसको हम लोग 1 सपोज कर लेंगे। और इसकी वजह वो कहता है कि एक्सेलरेशन जो है लाइटर बॉडीज होती हैं उसके अंदर प्रोड्यूस करना आसान होती है बजाय के हैवियर बॉडीज के। तो इसीलिए वो कहता है कि एक्सेलरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, ठीक है। यानी कि जितना कम मास होगा उतनी बेहतर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकेंगे, जितना ज़्यादा होगा उतनी बुरी एक्सेलरेशन होगी, सही है। उसके बाद जो है हम लोग कंबाइनिंग कर लेंगे, कंबाइनिंग 1 and 2,
कंबाइनिंग 1 एंड 2 दोनों को कंबाइन कर लेंगे, बनेगा a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f ओवर m। तो a इज इक्वल टू कांस्टेंट f ओवर m, ठीक है। उसके बाद जो है पुटिंग k एज कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी वी गेट k कांस्टेंट की जगह k कांस्टेंट है तो ये k पुट कर देंगे k f ओवर m, ठीक है। उसके बाद जो है वो कहता है कि आप सपोज कर लें कि फोर्स जो है 1 न्यूटन है और जो एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकंड और बॉडी का मास जो है वो तकरीबन है 1 kg। तो ऐसे यूनिट्स में जो वैल्यू है ना k की वो बन जाएगी तकरीबन कोई k की वैल्यू बन जाएगी 1, ठीक है। k की वैल्यू बन जाएगी 1। अगर हम इसको पुट करके देखें तो एक्सेलरेशन को 1, तो k इंटू 1 ओवर 1 इंटू 1 1 k इंटू 1 1 1 0 1 k इज इक्वल टू 1, कुछ इस टाइप करके ना। फिर उसके बाद जो है इक्वेशन बन जाती है a इज इक्वल टू f ओवर m या फिर f इज इक्वल टू m a। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन आगे वो कहता है न्यूटन क्या होता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ठीक है। न्यूटन की डेफिनेशन ये है 1 न्यूटन इज दैट force 1 Newton is that force which produces an acceleration 1 Newton is the force produces acceleration of 1 meter 1 Newton is the force which produces acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो 1 न्यूटन ऐसी फोर्स होती है जो कि प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस बॉडी के अंदर जिसका मास होगा 1 kg, सही है। तो ये हम लोग बनाएंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मास है और 1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन है, तो 1 न्यूटन बनेगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद जो है आगे देखते हैं कि मास और वेट के दरमियान का डिफरेंस है, सही है। मास और वेट के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है। मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, जो उसकी डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मैटर, और वेट जो है वो होता है वेट इज इक्वल टू फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टू इट्स सेल्फ, ठीक है, टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी होता है, ठीक है, इन अ बॉडी, ठीक है। और वेट ऐसी फोर्स होती है जिसकी बिना पे अर्थ जो है बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सही है। उसके अलावा ये स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, इसको w से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा ये चेंज नहीं होती प्लेस के साथ, डज नॉट चेंज विद प्लेस, क्योंकि बॉडी के अंदर का मैटर है ना, तो जिधर मर्जी उसको ले जाएं तो ये प्लेस के साथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा जो है ये चेंज होती है, इट वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, it varies from point to point due to value of g, यानी कि अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और होगी, मून पे कुछ और होगी, इसलिए इसका जो वेट की वैल्यू है ना वो चेंज होगी।
ठीक है। उसके अलावा जो है आगे आता है, इसको फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा फिजिकल बैलेंस क्या होता है, इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करेंगे, सही है। उसके अलावा जो है इसका यूनिट है केजी, इसका यूनिट है न्यूटन। उसके अलावा जो है इसका फॉर्मूला है m=F/A, इसका फॉर्मूला है वेट का फॉर्मूला है W=mg, सही है। तो ये जो है डिफरेंस था वेट और मास और वेट के दरमियान, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।